हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ACC 6 to 12। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रही है। तो आज हम इसमें जो बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे पूरा अपना सीरीज चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये पूरा हिंदी में होने वाला है, ये पूरा सेशन आपका। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो इस पूरे वीडियो को जो हमने डिवाइड कर दिया है, सबसे पहले हम इसका यूजेस देखेंगे। आखिर त्रिकोणमिति जो होता है उसका यूज कहाँ पे होता है ना, सबसे बच्चों का यही मन में पहला प्रॉब्लम होता है, इसका यूज कहाँ पे करना है हमें, यूज कहाँ पे होगा। पढ़ तो लेते हैं बट यूज कहाँ पे होगा वो समझेंगे। उसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, साथ साथ में इसके फॉर्मूले शीट भी आपको बनाता चलूंगा, आप भी इसको नोट डाउन कर लेना। अपने हैंड राइटिंग में जो लिखा होता है वो ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहले जो आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ऊंचाई और दूरी इसमें पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला समझे उससे पहले हमें क्या है, इसका यूज देखना है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो उसको आप साथ साथ मेरे नोट भी करते चलोगे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा उसको देखेंगे। जो त्रिकोणमिति है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रयोग है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, आपने देखा होगा जो माउंट एवरेस्ट है उसके हाइट के बारे में सुना होगा। ये सबसे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। तो ये पता कैसे चला है, इतना ऊंचा जो ये पीक है ये पता कैसे चला। तो देखो इसके लिए क्या एक डिवाइस बनाई गई, उपकरण बनाया गया जिसकी मदद से इसका पता लगाया गया स्टार्टिंग में। तो इसका जो डिवाइस का नेम ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन में दिख जाता है। इसका नाम था थियोडोलाइट। तो मैं यहीं साथ में लिख देता हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से नोट कर लो, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट का यूज क्या होता है, इससे सबसे पहले जो थे सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, इन्होंने पता लगाया कि इसका हाइट कितना है। इन्होंने काफी सारे जगहों से ऐसे इसका अलग अलग एंगल पे इसका कैलकुलेशन किया और पता लगाया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके कि कितना ऊंचा है ये आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे पहला यूज तो इसका ये हो गया, हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसके आधार पे जो है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो पता लगाया ना। इनका नाम क्या था वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जॉर्ज एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है इन्हीं के नाम पे पड़ा है और उन्होंने सबसे पहले इसके हाइट का पता लगाया था। अब सेकंड इसका यूज जो होता है वो बहुत सारे जो हमारे ग्रह हैं, यानी जो हमारे क्या होते हैं प्लैनेट होते हैं, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अर्थ से मून के बारे में पता लगाना है, डिस्टेंस कितनी है उनकी। तो वो भी क्या होता है त्रिकोणमिति से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल पता चल जाता है हमें और रिलेशन यूज कर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी आप पता लगा लेते हैं इससे। तो इसको भी शॉर्टकट में आप लिख लोगे, पृथ्वी से ग्रहों और साथ साथ में लिखवाता चलूंगा जो काम की बातें होंगी, ज़्यादा लंबा लिखेंगे नहीं कहानी। पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी, ठीक है, इसको नोट कर लोगे आप साथ साथ ही। इसकी दूरी के बारे में पता लगाया जा सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस। थर्ड क्या होता है, जब कभी आप मैप देखते हो तो मैप के अंदर क्या है, हम पता लगा लेते हैं। जब से कोई, अब ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो काफी लाइनें आपने देखी होंगी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बने हुए ना। कुछ अक्षांश हैं, कुछ देशांतर हैं, कुछ लैटिट्यूड है, कुछ लॉन्गिट्यूड है। तो इनसे किसी भी एक पॉइंट का, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तब इससे डिस्टेंस ऐसा लेकर के, जैसे ये लाइन यहाँ से पास आउट हुआ तो यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं और उसे पोजीशन बता देते हैं। तो मानचित्र में तो क्या हो जाएगा इसका, कोई भी जो मानचित्र होता है हमारा, मैप होता है, यानी कि मानचित्र को मैप बोलते हैं। मानचित्र में देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और जो अक्षांश है, अक्षांश को बोला जाता है लैटिट्यूड। अक्षांश जो होता है लैटिट्यूड के सापेक्ष का मतलब है कि सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति पता लगा लेते हैं। एक द्वीप की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता चल जाए कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं पहला ना। इसके बाद तो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले कैसे यूज करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सब आता है।
ठीक है, तो यहाँ से एक आपको मिला थियोडोलाइट, इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे आते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की। जो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयां और जो ऊंचाइयां हैं, कुछ नहीं, ऊंचाइयां और दूरियां। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस समझते हैं, पहले एक डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, तो उसको भी देखो साथ साथ नोट भी करते चलोगे आप। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसको यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है, कोई पर्सन है इसको देख रहा है ऐसे करके, ये देख जा रहा है इसका। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप उस वस्तु को देख रहे हो, एक लाइन यहाँ से कर यहाँ से ड्रॉ करें ऐसे ऐसे करके, तो पूरा ही लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, इस लाइन को जो बोला जाता है उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इस इंपॉर्टेंट है ये भी, दृष्टि रेखा बोला जाता है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा यानी इसे बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो साथ साथ आप थोड़ा सा अब इसको भी नोट करते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करके लिखेंगे तो अच्छा समझ आता है। लाइन ऑफ साइट इसको बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट होता है क्या है? तो जो प्रेक्षक है, यानी जो देख रहा है, जो देख रहा है प्रेक्षक, उसी की आंखों से, प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख उस वस्तु के बिंदु, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। तो इसको अच्छे समझ भी लो, जिसे प्रेक्षक देखता है। ठीक है, देखता है यानी जो यहां से देख रहा है, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? दृष्टि रेखा बोलोगे। ठीक है ना। अब देखो, अब सेकेंड बात करते हैं नेक्स्ट। दृष्टि रेखा ये हो गया, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे। तो अब इसको देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो नीचे ये आंखों के सामने ये लाइन हो गया, इसको देख रहा था। ये वाला जो कोण हो जाएगा, ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देखेगा, तो इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसे हम? उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है, साथ साथ लिखते भी चलिए आप मेरे। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? अब हमने क्या है, ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर दिया। हमने ऑब्जेक्ट को यहां से देखा, ऊपर की ओर देखना शुरू कर दिया। तो देखो, जब भी कोई लाइन है, सीधे हम उसको देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो नीचे से देखेंगे तो थीटा ई, एंगल ऑफ ई हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। थीटा ई से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु के धरातल से, लिख भी देता हूं ऐसे मैं यहाँ पे, जब किसी वस्तु के धरातल से, जब किसी वस्तु के धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये ऊपर की ओर देखा जाता है। जब हम कभी ऊपर की ओर देखेंगे किसी भी धरातल से, ठीक है, धरातल जो होता है वहां से देखेंगे, इसे ला बना लेते हैं, धरातल से ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो धरातल के साथ कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो जो धरातल के साथ कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। किसे बोला जाता है? तो इसे कहते हैं थीटा ई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ऊपर की ओर बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऊपर की ओर बनेगा तो उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। नेक्स्ट अब समझते हैं इसे क्या बोला जाएगा। अब दूसरा इसमें है अवनमन कोण। अब क्या है आपका? अवनमन कोण।
तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मान लो आप खड़े हो किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम खड़े हो गए, ये फ्लोर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं किसी को खड़ा कर देता हूँ जो देखेगा इस चीज को। अभी यहाँ से इसकी लाइन हो जाएगा सीधे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, क्षैतिज रेखा। अब ये इसी क्षैतिज रेखा से, यानी अपनी आंखों से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा हुआ है, इसको देख रहा है, ये वाला एंगल हो गया। इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है ऊपर के साथ, जिसे थीटा डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा थीटा डी। अब यहां से हम नीचे देखेंगे, तो जब तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसका। अभी एक्चुअली डेफिनेशन क्यों जरूरी है इसका, छोटे छोटे डेफिनेशन है, तो एक एक पेज की फॉर्मेट शीट बनती जाएगी, आप अपने हाथों से बनाइए, अच्छी राइटिंग में लिखिए बढ़िया तरीके से। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु का नीचे की ओर, नीचे की ओर झुकते हुए कोण बन रहा हो, नीचे की ओर झुकते हुए कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी डेफिनेशन, ये वाली भी अवनमन कोण कहते हैं। थीटा डी से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, नीचे की ओर देखा जा रहा है यहां से। ठीक, अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि आप, अभी हमने नीचे से देखा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, अब ऊपर से देखा हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, ये हो गया थीटा ई, और ऊपर से देखा हमने तो थीटा डी हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइन कैसे हैं, एक समांतर रेखा की तरह काम करती हैं, और जो थीटा डी है, थीटा डी वो बराबर हो जाएगा किसके, थीटा ई के। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो ऊपर है अवनमन कोण, तो आप बोल क्या पा रहे हो यहाँ पे, जो अवनमन कोण है वो किसके बराबर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाएगा। अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, उन्नयन कोण के बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है, अवनमन कोण किसके बराबर हो जाएगा, उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। ये इतना ही फॉर्मूला है इसमें छोटा सा। अब आपको क्या क्या पहले से पता होना चाहिए, उसके लिए जब आप ये चैप्टर करोगे, त्रिकोणमिति के आपको पहला नंबर, आप अगर हिंदी में करते हो तो आपने यूज किया होगा ये रेशियो जो हमने निकाला था के, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो देखोगे, उसमें ये समझाया गया है। तो साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। ऊपर से यहां शुरू करते हैं, नीचे जस्ट सबका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक यहां से हो जाएगा, ये कॉसेक का हो जाएगा, ऐसे ही करके ये सेक का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये कॉट टेन था ना, ऊपर से टेन होता है ये, तो वहां चलेंगे, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, तो कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक, ये एक लाइन से ऐसे ही चलेगा ये। और सेकेंड थिंग आपको पता होना चाहिए, जो टेबल आपने लर्न कर रखा है वो साइन टेबल जो था पूरा एंगल के साथ, उसमें क्या क्या था, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यूज यहाँ बढ़ रही थी 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, उसमें अच्छे से समझाया गया है कैसे लर्न करना है आपको, ये सारी इसकी वैल्यूज थी वहाँ पे। तो आपको पहले से ये वाला और ये रेशियो, इसी दोनों का यूज करके हम फर्दर आने वाली वीडियोस में जो है इनके को सॉल्व कर लेंगे, सारा का सारा कैसे करते हैं। ठीक है।